आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हमारा एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम कहीं एप्टीट्यूड या किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो हमको एक टॉपिक पे बहुत कमांड होना चाहिए, तभी जाके आपको किसी, मगर अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आप मान के चलो 30% तक आपके चांसेस हैं कि आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे एप्टीट्यूड राउंड में किसी कंपनी के। ठीक है, तो चलो चलते हैं, ज़रा समझते हैं थ्योरी। थ्योरी इसकी सिंपल है, एक लाइन की थ्योरी है इसकी। वही थ्योरी को अप्लाई करने में दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है, लोगों का। तो सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल तरीके से सोचेंगे और सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं, इसकी थ्योरी देखते हैं। एक लाइन की थ्योरी है इसकी। थ्योरी कहती है एक आदमी है, ठीक है, एक काम को करने में 10 दिन लेता है, ठीक है। तो हमको बताना है, इसकी थ्योरी कहती है तो अगर एक आदमी एक काम को करने में 10 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा भैया? एक दिन में वो काम करेगा 1/10। यूनिटरी मेथड, क्लास 6 की मैथमेटिक्स है, ठीक है। इतनी सी थ्योरी है इसकी, क्लियर। तो ज़रा इससे एक दो बार एग्जांपल और समझ लेते हैं। क्या है, एक आदमी है, 5 घंटे में काम को करता है, ठीक है, 5 आवर्स में काम करता है। तो एक आवर में कितना काम करेगा? 1/5। ये क्लियर। मान लो दिन में समझना है तो एक आदमी जो है एक काम को करने में उसको लगता है, लेट से 15 दिन लगता है, ठीक है। तो एक डे में कितना करेगा? उठा के ले जाओ इसको, 1/15, ठीक है। पर डे में 1/15 करेगा। इतनी सी कहानी है इसकी, ठीक। तो इस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं आंसर कैसे निकलता है। तो लेट्स सी, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसको सेम जो हमने लिखा है ना वही अप्लाई करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोच नहीं रखनी है, सिंपल एंड ईजी तरीके से सॉल्व करते जाना, आंसर आते जाएगा। क्या है, ए जो है उसको काम करने के लिए 8 आवर्स लगते हैं, एक काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वर्कर टेक 8 आवर्स, वर्कर बी टेक्स 10 आवर। बी को कितना टाइम लगता है? 10 आवर में, ठीक है। ए को लगता है, बी को लगता है 10 आवर। तो मान लो क्या बोला है, बोथ ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर। तो जब ये दोनों साथ काम करेंगे तो जाहिर सा बात है 8 से कम घंटा लगेगा, 8 आवर से कम लगेगा, कि एक अकेले 8 लग रहा था, अब दो लोग कर रहे हैं तो 8 से कम लगेगा। और दूसरा क्या, इधर की लिमिट डिसाइड कर सकते हैं? हाँ देखो, ये क्या है, 8 आवर, ए को लग रहा है 8 आवर। बी उससे एफिशिएंट नहीं है ना, ए सबसे एफिशिएंट है। अगर बी ए के जैसा होता तो कितना टाइम लगता? 4 घंटा, सीधा आधा, क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाते तो 4 घंटे में काम हो जाता। लेकिन 4 घंटे में काम नहीं होगा क्योंकि बी थोड़ा स्लो है। तो 4 to 8 के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए। अगर एमसीक्यू में आपका कोई ऐसा आंसर है तो बिना सॉल्व किए मार दो 4 to 8, अगर एक ऑप्शन है तो सेलेक्ट कर दो, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या कल को आपको टाइम लेस पड़ रहा है तो आपको बिना सॉल्व किए आप सीधा आंसर मार सकते हो 4 to 8 में। मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो देखोगे यार ये ऐसा है तो देखो सेलेक्ट कर लो, जो सही लगे मार दो आंसर, ठीक है। तो ये करीब करीब मान लो 10 आवर है ना, लगभग लगभग इक्वल है, तो करीब करीब ये 5 to 6 के रेंज में जाना चाहिए, ठीक है। 5 to 6 के रेंज में अपना आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं, ये चीज़ें बताएंगे कैसे करते हैं करके। तो ज़रा देखो क्या है, ए को लगा 8 आवर, तो ए ने पर आवर कितना काम किया? पर आवर ए ने काम किया, ए का वर्क है पर आवर 1/8, ठीक। बी का कितना है पर आवर? पर आवर बी कितना काम करता है? 1/10, ठीक है। तो एक काम कर रहा है 1/8, एक काम कर रहा है 1/10, ठीक है। क्या बोला है? दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ए प्लस बी,
तो पर आवर वर्क कितना हो जाएगा, पर आवर वर्क कितना हो रहा है, एक काम को पर आवर कर रहा है ये 1/8 प्लस 1/10, ठीक है। ये इनके पर आवर का वर्क है, मतलब इतना काम, जो काम है उसका इतना काम ये लोग एक पर घंटे में कर रहे हैं। कितना हुआ 8/10, जरा देखो कितना हुआ 8/10 कितना है। ओके, तो अगर इसको करोगे तो तुम मान लो 32 4 40, ठीक है 40, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 4, 40/9, ठीक है। 40/9 करीब आएगा, 9 4 समथिंग आएगा, 4 40/9, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो हमारा जो ये आंसर आया, इसको वेरीफाई करते हैं। तो ए और बी के पर आवर वर्क है 9/40, तो ए और बी दोनों कितना काम करेंगे, एक काम को फिनिश करने में 40/9, तो आपको 40/9 आंसर आएगा, 4 पॉइंट समथिंग करीब, ठीक है। तो 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आपको जनरली ये कैलकुलेट नहीं करना होता एग्ज़ाम में, टाइम एंड वर्क वाले केस में फ्रैक्शन में हमेशा वैल्यू दे रही होती है, आपको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा आपको उल्टा की, हाँ ये मैंने यहाँ रेसिप्रोकल लिया, ये कितना आया, ये आया 9/40, ठीक है। तो पर आवर 9/40 टास्क हो रहा है, तो 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे किया है ना, एक टास्क को करने में 8 आवर लगे, तो क्या किया 1/8 कर लिया, वैसे ही इसको उल्टा करो तो वापस आ जाएगा कि उस टास्क को करने में कितना आवर लगा, तो टास्क लगा 40/9, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। देखो कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछो, और अगर मेरा नंबर है आप लोग के पास तो मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रा ये देखते हैं, ठीक है। ए इज़ ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी, ठीक है। मीन्स ए और बी के रिस्पेक्ट में ए दुगना बढ़िया है उसकी तरह से, ठीक है। पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, तो मतलब ए प्लस बी को टाइम लगता है कितना, 18 डेज, ठीक है। ए और बी को टाइम लगता है 18 डेज, तो हाउ मेनी टाइम्स ए कैन फिनिश, सी ये तो बहुत इजी है, मीन्स तो समझ लो लाइक ए दुगना अच्छा, ए इज इक्वल टू 2b, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2b, ठीक है, कंसिडर कर लो। तो अगर तुम इसको मान लो तो ट्वाइस अच्छा है ये इससे, तो तुम क्या कर लो, अगर हम सिंपल मैथ्स लगाएंगे तो ये भाई ये दुगना अच्छा है भाई, ये तो ये 3b के बराबर काम हुआ, एक 3b को लग रहा है 18 डेज, तो b को लगेंगे 6 डेज, नहीं हाँ, तो b इज इक्वल टू 6, बी 3 लोग मिलके करेंगे तो लगेगा इसको 6 डेज, तो ए को लगेगा, तो ए हो गया आपका 6 डेज और बी हो गया आपका 12 डेज, ठीक है। ये इसकी स्पीड है 18 दिन को करने में। नहीं 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 नहीं, ये चीज़ नहीं लगानी है, ठीक है। देखो क्या लगाएंगे, जो पढ़े हैं वो लगाओ, ठीक है। मान लो मैंने ये किया, ये सिंपल किया, तो ये गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है जोश में आके, ठीक है। सिंपल क्या करना है, देखो कभी भी क्वेश्चन आए कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, सिंपल तरीके से करो। क्या करेंगे, ए ट्वाइस गुड एज बी है, ठीक है। तो मान लो बी को लगते हैं एक्स दिन, ठीक है, बी को लगे एक्स डेज, क्लियर, बी को लगे एक्स डेज कंप्लीट करने में, अलोन करेगा तो, ठीक है। अलोन कर रहा है तो उसको कितने दिन लगेंगे, एक्स डेज, ठीक। तो ए को कितने लगेंगे, x/2, क्लियर, क्योंकि बी ए उससे दुगना अच्छा है, तो
बी पर डे में कितना काम करता है? 1/x। ए कितना काम करेगा? 1/x इंटू। तो अगर इनका पर डे का वर्क कितना है? पर डे का वर्क कितना है? पर डे ए और बी मिल के करते हैं 2/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3/x। ठीक है, तो 3/x में, एक मिनट, तो ये 3/x हो गया। ठीक है, ये जो हमारा है पर डे का काम, पर डे का काम 3/x है। तो जाहिर सा बात है टोटल काम करने में कितना लगेगा? x/3 डेज लगेगा इसको करने में। x/3 डेज की वैल्यू कितनी रखी है हमको? 18 डेज बोला ना इन्होंने। ए और बी मिलके 18 डे में करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ रेसिप्रोकल किया मैंने, इसका रेसिप्रोकल किया, x/3 18 डेज। तो x कितना हो गया? 18 इंटू 3। ठीक है, कितना होता है? 8 से 24, हासिल 4, 5, 3 1 3, 54। x है 54। ठीक है, तो ए को, तो बी को लगा 54 डेज और ए को लगेगा 54/2 यानी 27 डेज। क्लियर? ये है आंसर। ये नहीं करना कि 2 लोग 3 लोग वाला हिसाब किताब नहीं लगाना है। सिंपल जो पढ़ाया, जो बताया वो लगाओ, बिना कॉम्प्लिकेशन किए हुए आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देख लें। ए को 27 लगता है, पूछा गया हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश। तो ज़रा क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या 27 है क्या? 27 डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। क्या लिखा है? ध्यान से देखो, इसको मार लो स्टार मार्क। ठीक है, इसको मार लो स्टार मार्क। क्या है? 8 men है कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, इनको 12 डेज लग रहा है। ठीक है, ध्यान से रखो, ये अगर कर लिए तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो 8 आदमियों को लग रहा है 12 दिन। ठीक है, तो एक आदमी को कितना लगेगा? 8 आदमी को 12 दिन लग रहा है, तो एक आदमी को कितना दिन लगेगा? 8 गुना मीन्स, तो कह लो एक मैन को लगेगा, अगर 8 आदमी मिल के इसको 12 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितना दिन में करेगा? 12 इंटू 8। कैसे? अगर इसमें कोई डाउट है क्या तो पूछना मेरे को। देखो सिंपल है ये, मैं 8 लोग के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरे को 12 दिन लगे। अगर वो 12वां आदमी हट जाए, 8वां आदमी हट जाए, तो कितना? 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना चीज़। ठीक है, मतलब 8 आदमी का काम 8 आदमी का मिल के कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। सिंपल तरीके से सोचो, एक काम है, इसको 8 आदमी कर रहे हैं, 12 दिन लगा। अगर मान लो 12 दिन की जगह 8 आदमी की जगह एक आदमी करे तो जाहिर सी बात है 8 गुना टाइम बढ़ जाएगा। 8 गुना टाइम बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब क्या है दूसरा? 20 वुमेन कैन डू इन 10 डेज। तो एक यहाँ बना लो, 20 वुमेन को लग रहा है 10 डेज। तो एक सिंगल वुमेन को कितना लगेगा? सिंगल वुमेन को लगेगा 10 इंटू 20, 200 दिन। तो ठीक है, तो अब देखो, एक सिंगल वुमेन जो है, सिंगल वुमेन क्या कर रही है? सिंगल वुमेन एक काम को 200 दिन में कर रही है। ठीक है, और एक मैन कर रहा है 12 इंटू 8, कितना? 8 2 16, हासिल 1, 8 1 जा 8 और एक ये 96। तो एक मैन को लग रहा है 96 काम करने में, तो दूसरे को लग रहा है 200 दिन करने में। तो अगर हम उसको देखें ध्यान से तो भूल जाओ ये चीज़। अगर उसको देखा जाए तो एक आदमी है जिसको 96 लगते हैं और एक वुमेन है उसको 200 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं क्या लिखा है। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन एंड 15 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है,
अब ये चीज़ देखना कैसे करनी है, ठीक है। एक मिनट। सो हमारे पास मेंस कितने हैं, 12 मेन है, ठीक है। तो अगर एक मेन इतने दिन में कर रहा है तो इसको कह लो 1/96, ठीक है। क्लियर है ना, ये तो एक पर डे का वर्क कितना है, पर डे इसका 1/96 होगा, और 12 लोग मिल जाएंगे, 12/96, ठीक है। 12 लोग मिल गए। अभी कितना है ये, एक 15 वुमेन है। एक वुमेन का पर डे का वर्क है, अगर एक वुमेन करेगी तो पर डे 1/200 करती है, ठीक है। तो 15 वुमेन मिल के करेगी 15/200। क्लियर। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो, इसको सॉल्व करने की जगह तुम एज इट इज़ छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा काम हो सकता था, लेकिन चलो हमने सॉल्व कर दिया 96 से 200। तो देखो, जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि इनको इन बिटवीन सॉल्व ना किया जाए, ठीक है। इन बिटवीन तुमको नंबर वैल्यूज़ कैलकुलेट मत करो, तुम एज इट इज़ नंबर लिखते चलो, आखिरी में उसको काटते चलेंगे। तो जरा हम इसको, अब मैं अपने स्टाइल में करता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 × 12 × 8। क्लियर। एक मिनट, ज़रा क्वेश्चन देखें। 12 मैन 8 मैन, ठीक है। क्लियर। और ये है फॉर्म 15 डेज, ठीक है। तो देखो ये हो गया, ये इनके, ये ग्रुप ऑफ मैन का है, ठीक है। कितने ग्रुप का है, 12 लोगों का जो ग्रुप है मैन का, वो पर डे इतना काम करता है, ठीक है। 12 से 12 काट दो, ये हो गया 1/8, ठीक है। ये जो मेंस ग्रुप है वो इतना कर देता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये है तुम्हारा 10 × 20, ठीक है। इसको काट दो, इसको काट दो, 3/4, ठीक है। तो 3/40, ये हो गया 3/40। क्लियर। तो ये वुमेन का वर्क है, ये है वुमेन का वर्क। क्लियर। तो जरा हम देखेंगे कि भाई हमको चाहिए दोनों साथ काम करेंगे तो हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश। तो वही है, ये मेंस के ग्रुप को लगता है 1/8, और वुमेन के ग्रुप को पर डे का काम है 3/40, ठीक है। टुगेदर मेन प्लस वुमेन पर डे इतना काम करते हैं। जोड़ दो, 40 इसका एलसीएम, 40 इसका एलसीएम, ये 5, ये +3, ये आ जाएगा कितना, 8/40। क्लियर। तो 8/40 रेसिप्रोकल कर दो, कितना हुआ, 40/8 = 5 डेज। 5 डेज आंसर मैच करो। 5 डेज आंसर आ गया। तो देखो, जो ये सवाल है इस टाइप के, अगर हम चाहें और अगर हम दिमाग लगाएं तो हम इसको इतना सॉल्व किए बगैर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो तुम अगर देखोगे, लाइक बहुत हार्ड है एनालिटिक्स, मगर कुछ 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 क्वेश्चनों में किया जा सकता है, ठीक है। 8 में इनको कितना लग रहा है, 12 दिन। 20 वुमेन को लग रहा है 10 दिन, ठीक है। तो 12 मैन और 15 वुमेन मिलके कितना दिन को ख़त्म कर देंगे। तो जाहिर सा बात है, वुमेन भी बढ़ गए और मैन भी बढ़ गए, तो कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओके, तो ऐसे ही सॉल्व होता है क्वेश्चन। ये सब हो गया तो मतलब मान के चलो पूरा कंप्लीट है ये, और कुछ नहीं है इसमें। सिंपल ऐसी सोचना है, करना।